सीसीजीडी 2026 रनिंग टिप्स। देखो भाई, आज मैं आपको ऐसे रनिंग टिप्स बताऊंगा। जो भी बच्चा किसी रनिंग में फंस चुका है, चाहे अब लड़की हो लड़का हो, मैं गारंटी देता हूं उस रनिंग से बाहर आ जाओगे आप। सबसे पहले रनिंग से पहले आपको क्या देखना होता है, जब भी आप रनिंग स्टार्ट करते हो आप अपनी हाइट को देखो, वेट को देखो। अगर आपकी हाइट फॉर एग्जांपल 170 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 70 से नीचे होना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी स्पीड स्लो होगी, दम फूलेगा, कभी कभार लो वालों का भी फूलता। फेट जो आपके लंग्स होते हैं जिनमें हवा, जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूँ, ये सांस ले रहा हूँ, उसमें सांस जा रही हो, फूल रहा है, फिर सांस बाहर छोड़ रहा है। जब हम स्पीड में दौड़ते हैं तो सांस फूलता है, ज़बरदस्ती जाता है, ऐसे प्रेशर से हमारे लंग्स में होल छोटे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमने तब तक प्रैक्टिस नहीं की होती है। अचानक से करते हैं, फिर पेन होने लगता है, सांस फूलती है, फैट जो होता है फिर आराम आराम से वो गलने लगता है फैट। अगर हमने खाना बहुत कम खाया, रनर हमेशा खाना बहुत कम खाता, सॉफ्ट खाना खाना चाहिए आपको, समझाऊंगा। इस वजह से हमारा दम फूलता है। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, सारे कहते हैं मुझे क्यों फूल रहा है, मुझे ही क्यों फूल रहा है। सबको फूलता है भाई, मुझे अपनी याद है स्टार्टिंग में हमें भी ऐसी हालत हुई थी, बट हमें पता था कि ये ऐसे होता है और सबको होता है और ये होना ही है और हमें इसको छोड़ना नहीं है और आराम आराम से ठीक हो जाएगा, ये भी हमें पता था। रनिंग से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, आपके वेट और हाइट को देखना। अगर वेट कम है तो इट्स ओके, फिर आपने सिर्फ रनिंग पे फोकस करना, स्टेमिना बनाना है। सबसे पहले जब 5 किलोमीटर रनिंग करते हो लड़कियां, आपने लॉन्ग रनिंग करनी है। जितना आपका टाइम आता है, जैसे आपका 24 मिनट में रनिंग क्लियर होनी चाहिए, कम से कम आपने लॉन्ग रनिंग करनी होती 40 मिनट तक, 20 दिन तक। स्टेमिना बनाना है, अपनी बॉडी खुलनी चाहिए, उधर तक आप थकोगे नहीं। स्लो करो, दौड़ना नहीं है, जॉगिंग टाइप करनी है, ऐसे जॉगिंग टाइप, ठीक है। उससे आपके लेग स्ट्रांग हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हाँ मैं इतना कर लेता हूँ, 5 किलोमीटर भी इजीली कर लूँगा, ठीक है। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। रनिंग टिप्स यही है, स्टार्टिंग में स्टेमिना बनाना होता है। उसके बाद जैसे आपके 20 से 1 महीना हो जाता है, पर लगातार जाना है, बीच में चीट करोगे अपने साथ करोगे। एक दिन भी स्टार्टिंग में आप रुकते हो ना, 5 दिन पीछे चले जाओगे स्टार्टिंग के डेज में। जैसे आप 2 महीने तक अपना बढ़िया स्टेमिना बना लोगे, 24 मिनट 25 मिनट आ रहे हैं आपके, फिर आप 1-2 दिन कभी आगे दिक्कत है तो हो सकता है रोक सकते हो आप, क्योंकि वहाँ तक आप पहुँच चुके हो, वो आप रिकवर कर लोगे बाद में। पर स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। अगर 1 दिन गए, 2 दिन बारिश लग रही, घर में सोए हो, ऐसा नहीं करना कभी भी ठीक है। यहाँ तक आप रनिंग कर ले तो लड़कियों का भी सेम है, आपका भी कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको रनिंग करनी पड़ेगी। 20 मिनट तो स्टार्टिंग में 100% कम से कम 1 मंथ तक। जैसे आप ये कर लेते हो, आपके पास बढ़िया स्टेमिना आ गया, हाँ इतना मैं कर लेता हूँ। फिर डेली क्या करना होता है, आपने अपना टाइम 30 सेकंड नीचे लाने की कोशिश करनी है। 5 किलोमीटर में 30 सेकंड। अगर कल 27 मिनट 30, एक बच्चे की हमारे बैच में भी है, पहले 32 मिनट कुछ आया, फिर 30 मिनट कुछ आया, फिर 29 मिनट, फिर 29 मिनट, ऐसे ऐसे कर करके कल उसका टाइम 23 मिनट 60 कैसे कुछ कह रहा था, 40 सेकंड आया, ऐसे करके। कि वो परसों ही कुछ दिन पहले मुझे 27 मिनट कुछ कह रहा था। आराम आराम से नीचे आता है इंसान, रातों रात कोई नहीं आता मेरे भाई। हमने भी ऐसे किया था, मेरा टारगेट होता था हर रोज 20 सेकंड नीचे टाइम लाना, और आता भी था, ऐसी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस बनाना होता है, ठीक है। जब भी रनिंग करनी, रनिंग से पहले बॉडी गर्म करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, पैर से लेग्स, पूरी बॉडी की बॉडी गर्म करनी है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जाओगे ना, बॉडी बेहोश जैसी लगती है, गर्म नहीं ना होती है, ऐसे लगता है मन नहीं कर रहा, बोर जैसा इंसान हो गया। थोड़ा गर्म करो बॉडी को। जैसे आप गर्म करोगे ना, आपको फील होगा यार मैं करूँगा, तब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। आपको ब्लड सर्कुलेशन पे सब डिपेंड है, आपको मन करेगा यार करनी है, ठीक है। फिर आप रनिंग करोगे, बढ़िया से आप करोगे, मन नहीं तोड़ना, आपका टारगेट पहले से बना होना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे ना, जैसे कभी कभार होता है 10 चक्कर लगाऊंगा, आप फिर कहते हो बाद में यार अब तो मन नहीं कर रहा है, फिर बंदा 10 चक्कर लगा ही लेता है, फिर 15 लगाने का मन नहीं बनेगा। पहले माइंड सेट बना रखो कि आज 15 चक्कर लगाने, इतना, आज 5 किलोमीटर दौड़ना, रोज दौड़ना है दौड़ना है। कभी कभार क्या होता है, रनिंग के बीच में आप थक जाते हो, जैसे आप रनिंग कर रहे हो एकदम से थक गए, बैठ नहीं जाना है गधे की तरह नीचे, अरे रुक जाओ ना भाई, पैदल चलो, जहाँ तब तक दम चढ़ रहा है चलते जाओ, आगे स्लो चलो, ऐसे दौड़ के जाओ आराम से, पैदल 100 मीटर और पैदल चलो। अगर आपकी सांस रुके फिर से रनिंग शुरू कर दो। रुकना है, ऐसे होता है रनिंग के बीच में, बैठना नहीं होता है, शर्म की बात है अगर आप बैठ जाते हो गाय की तरह। नहीं, थक गए 4 किलोमीटर में, रुक जाओ, आराम से पैदल चलो थोड़ा 100 मीटर, फिर रनिंग करो। अरे कॉन्फिडेंस बनाना है आपको, मन तो होगा ना कि हाँ मैं आज 5 किलोमीटर चला, फिर दूसरे दिन भी आपका वो कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं मैं कल चला था, मैं आज भी चलूंगा, चाहे बीच में कुछ भी हो, फिर मैटर नहीं करता है। आराम आराम से चीज़ें आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। ये करना होता है स्टार्टिंग में। अपने वेट को कम करना है, रनिंग के बीच में खाली पेट रहना है, कैलोरीज कम करनी है। एक इंसान को 2400 कैलोरी चाहिए पर डे,
बैलेंस करने के लिए वेट। आपका एक चपाती में कम से कम 150 कैलोरीज होती है, तो आपने 2400 में बैलेंस होता है वेट, तो आपने कम करनी है, हाफ, कम से कम 1000 के आसपास कंज्यूम करनी, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अब 1400 कैलोरीज आपकी बॉडी में कम आ रही है, ऊपर से आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, आपको वीकनेस फील होगी, कमज़ोरी जैसी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही है। आपकी बॉडी में जब वो सब चीज़ें नहीं आएंगी, वो क्या करेगी, वो आपकी फैट को खाना शुरू हो जाएगी। जैसे फैट को खाना शुरू हो जाएगी, आपका वेट डाउन होते जाएगा। वेट सबसे फास्ट करने का यही तरीका होता है, ठीक है। बाकी आप रनिंग कर सकते हैं भाई, एक्सरसाइज करनी है। जिस बच्चे ने वेट डाउन किया, एक्सरसाइज ज़रूरी है आपकी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपकी बॉडी वीक पड़ जाएगी, ऐसे जो मरी जैसी बन जाएगी। नहीं, शेप में रखना बॉडी को, पूरा लेग्स के वर्कआउट करना। बाद में स्टार्टिंग वाला बच्चा जब आप स्टार्टिंग में रनिंग करने जाते हो, तब लेग्स के वर्कआउट कभी भी मत करना। अपर कर सकते हो, चेस्ट, बैक, जो भी मारने, स्टार्टिंग में लेग्स के नहीं। लेग्स के जब आपका बढ़िया स्टेमिना, बहुत टाइम बढ़िया आ रहा है, तब लेग्स के वर्कआउट करना, तब आपको पेन नहीं होगा लेग्स में, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं करना होता। अब डाइट क्या रखते हैं, सबसे पहले खाना आपने बहुत सॉफ्ट खाना होता है, बहुत सॉफ्ट, जो जल्दी हजम हो जाए। मैं सबसे बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट फ्यूल होता है ह्यूमन बीइंग का। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावलों में होती है, सबसे ज़्यादा। चपाती में फाइबर होता है, थोड़ी सी प्रोटीन होती है, बस। फाइबर आपको क्या करना है भाई, उससे एनर्जी थोड़ी ना आएगी। को बहुत सारे बच्चे ऐसे चपातियाँ खाते हैं 2-2 सुबह, और उसके साथ खा ली, उसके साथ फिर कहते हैं वीकनेस फील हो रही है, एनर्जी नहीं है। कहाँ से होगी मेरे भाई, एनर्जी चपाती से कितनी आएगी, ठीक है। फैट होता है चपातियों में से, तो क्योंकि मैदा होता है भाई, पूरा मैदा नहीं, उसमें थोड़ा मैदा तो होगा ना भाई, सूजी होती है, मैदा होता है, मिक्स करके आपकी वो रोटी बनती है आटे की। तो प्रॉब्लम है, समझ गए मेरे पास। चावलों से भी वेट बढ़ता है। आप, मुझे पता आप यही बोलोगे वेट बढ़ता, वेट उनका बढ़ता जो बैठे बैठे रहते हैं घर में, सोए चावल पेल पेल के खा रहे हैं, वेट उनका बढ़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको यूज़ करना होता है। अगर आप यूज़ नहीं करोगे, एक्यूमुलेट होगी बॉडी में, जमा होगी। जैसे जमा होगी तो फैट में या पानी जैसा बन जाएगा, नरम जैसी बॉडी बन जाएगी। अगर आपको उसको यूज़ करोगे, रनिंग कर रहे हो, पसीना तो आता है ना, वही तो जाती है वेस्ट। तो चावल का वाक्य, चावल भी बहुत कम कंज्यूम, ऐसे नहीं कि आप बोलोगे पेट भर के खाऊंगा, नहीं, लिमिट से। आप जितना एग्जैक्ट खाते हो, उससे आपने 40 से 50% के बीच में खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, बस हजम हो जाएगा। और रनिंग से पहले कम से कम आपका गैप होना चाहिए 7 घंटे। आपने कुछ नहीं खाया बीच में, 7 घंटे पहले खाया था, उसके बाद रनिंग करने जाना होता है, पूरा बॉडी से फ्रेश होके जाना होता है, ठीक है। बॉडी को स्ट्रेच करो आराम से, रनिंग का ये तरीके होते हैं। और फिर आराम आराम से स्टेमिना जैसे बनाओगे, आगे फिर टारगेट रनिंग आ जाती है। टारगेट रनिंग में आप क्या करते हो, जैसे आपको लगता है आज यार 13 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर करनी है, फिर आराम से आगे आपने बोला नहीं यार आज मैं 4 किलोमीटर करूँगा, 18 मिनट के अंदर मेरा टाइम आना चाहिए। उसके बाद फिर स्प्रिंट आ जाते हैं, लास्ट के डेज में स्प्रिंट आ जाते हैं। फिर लेग्स को पेन भी होगा, कभी मालिश करनी है लेग्स, अगर आपकी लेग्स को पेन हो रहा है, मालिश करो, मालिश यही होता है, सरसों के तेल से मालिश करो, और कोई इसका इलाज नहीं होता है। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीवर पेन हो रही है, स्नो आइस लगाओ, आइस से, या गर्म पानी में पैर रखो, टांगे पूरा गर्म पानी करके बकेट में, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। वेरिकोस वेन से बचने के लिए आपको हमेशा मसाज करनी पड़ेगी। अगर आप मसाज नहीं करते हो, अगर आप स्टार्टिंग में, जो बच्चा न्यू है, बिगनर, ध्यान रखना, उसको वेरिकोस वेन निकलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है भाई। आपको तो डेली मसाज करनी पड़ेगी, जाने से पहले भी और रनिंग के करने के आने से के बाद भी, ठीक है। इस बात का जरूर। बाकी हमारा बैच भी ओपन होता है, हमारे बैच में भी आ सकते हो। फिजिकल मेडिकल की तैयारी घोड़े की तरह कराएंगे और आपको पूरा गाइड करेंगे, ठीक है। टाइम लगता है, दम फूलता है, सबका फूलता है, ये प्रॉब्लम होगी वो, हाँ पर्सनली गाइड करते हैं, हमारे बैच में आ सकते हैं। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।